किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि कभी कभी जिंदगी आपको वहां पटकती है जहां से आपको कोई देख भी नहीं पाता, मगर वहीं से उठने वाला इंसान पूरी दुनिया को दिखा देता है कि जिंदा कौन है। रिश्ते वो नहीं जो खून से बनते, रिश्ते वो हैं जो भूखे पेट को रोटी और दिल को अपनापन दे जाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्याम गुरु। एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी कहानी लेकर आया हूं जो आपके दिल को छू जाएगी और शायद आपकी आंखें भी नम कर दें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गांव था, साधारण सा मिट्टी की गलियां वाला, जहां जिंदगी की रफ्तार धीमी थी लेकिन संघर्ष तेज। इसी गांव की भीड़ भाड़ भरी एक गली के कोने में एक 10 साल का लड़का बैठा रहता था। नाम था सोनू। फटे पुराने कपड़े, धूल से भरी टांगे और हाथ में एक टूटी हुई कटोरी। वो हर दिन वहीं बैठा था। राहगीर गुजरते कोई सिक्का डाल देता, कोई नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाता। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते तो कुछ बड़े लोग उसे अपराधी की तरह घूर कर देखते। पर कोई यह नहीं समझ पाता कि उस मासूम की आंखों में जो दर्द था वो एक भूखे पेट का नहीं बल्कि अकेलेपन का था। उस उम्र में जहां बच्चों को मां की गोद चाहिए होती, वहां सोनू को हर रात किसी पेड़ के नीचे खाली पेट नींद के बहाने आंसू पीने होते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान हार मानने लगता है तो ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर भेजता। एक दिन गांव की उसी गली से एक चमचमाती कार गुजरी। गांव वालों की निगाहें ठहर गई। इतनी महंगी गाड़ी। यहां गाड़ी में बैठी थी एक सम्भ्रात महिला, उम्र लगभग 35 साल। आंखों पर काला चश्मा, काजी बरन की साड़ी, हाथ में महंगे मोबाइल चमक, लेकिन चेहरे पर कुछ अधूरा था। गाड़ी जैसी ही सोनू के पास से गुजरी, महिला की नजर उस मासूम पर पड़ी। कुछ तो था उसकी आंखों में जो महिला को रोक गया। गाड़ी रुकी, ड्राइवर दरवाजा खोलता है और वह महिला सोनू के पास आती है। नरम आवाज में पूछती है, बेटा भूख लगी है? सोनू ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मां मुझे रोटी चाहिए, पैसे नहीं। वो मां सब सुनते ही महिला का दिल जैसे कांप गया। शायद किसी पुराने घाव पर कोई उंगली रख दी गई थी। महिला ने पास के होटल से खाना मंगवाया। हाथ में गरम गरम रोटी, सब्जी और मीठा। और पहली बार सोनू को खाना किसी ने अपने हाथों से खिलाया। उस दिन सोनू को सिर्फ पेट नहीं भरा था, दिल भरा था। आत्मा तृप्त हुई थी। जो महिला उसके लिए सिर्फ कोई दानदाता नहीं थी, वो पहली बार किसी को मां कह सका था, और वो भी मुस्कुराई जैसे किसी अधूरे रिश्ते को संजो लिया था। अब हर दिन वही होता। वो महिला आती, सोनू को खाना खिलाती, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती। गांव वाले भी अब समझने लगे थे कि सोनू बदकिस्मत नहीं था, शायद वो भाग्यशाली था जिसे इसकी दयालु मां मिली। सोनू उसे मां कहने लगा और वो भी उसे बेटा कहकर बुलाने लगी। फिर एक दिन उस महिला ने सोनू को गले लगाकर कहा, बेटा अब मैं सच में मां बनने वाली हूं। सोनू की आंखें खुशी से चमक उठी। मतलब अब मुझे हमेशा आपकी गोद मिलेगी। हमेशा के लिए वो सोचने लगा, अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक महिला का आना बंद। न कोई खबर, न कोई संदेश। हर दिन सोनू उस गली के कोने में बैठकर उसे ढूंढता, लेकिन गाड़ी कभी नहीं आती। हर गुजरती गाड़ी को देखकर उसकी आंखें चमकती, फिर बुझ जाती। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए। सोनू अब ज्यादा नहीं बोलता, बस कटोरी थामे बैठा रहा, जैसे उस मां की छाया में अब भी बैठा हो।
एक दिन वही गाड़ी फिर से उसी जगह रुकी। सोनू की आंखों में फिर वही उम्मीद की चमक लौट आई। मां आ गई। वह दौड़कर गाड़ी की तरफ गया, हाँफते हुए बोला, मां भूख लगी है, आज बहुत भूख लगी है। लेकिन गाड़ी से जो महिला उतरी, उसकी गोद में एक नन्हा बच्चा था, उसी का बच्चा, वही जिसकी वो मां बनने वाली थी। महिला ने सोनू को देखा, कुछ क्षण ठहरी और फिर कहा, बेटा तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। वो महिला जो कभी उसकी दुनिया थी, आज उसकी याद से भी अनजान बन गई थी। सोनू के हाथ से कटोरी गिर गई, उसके पैरों में जान नहीं थी रही, आंखों में आंसू बहने लगे, जैसे हर वो रिश्तों जो उसके दिल से जुड़ा था आज टूटकर बिखर गया। वो समझ गया, इस दुनिया में जब तक किसी को आपकी जरूरत होती है वो आपका होता है, लेकिन जैसे ही उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं वो आपका नाम तक भूल जाते हैं। मित्रों, यह सिर्फ सोनू की कहानी नहीं है, यह हम सभी की कहानी है। हमने भी कभी किसी को दिल से चाहा, चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कोई अजनबी, लेकिन जैसे ही उनका जीवन संवर गया वो हमें भूल गए। पर क्या हम भी ऐसे ही बन जाएंगे? नहीं, क्योंकि इंसान वही है जो जुड़ाव निभाए, जो एक भूखे को रोटी दे फिर भूले नहीं, जो किसी की आंखें में उम्मीद देखे और उसे मरने न दे। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं, ईश्वर की कृपा से, मेहनत के बल से कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। अगर आपने किसी को कभी अपनाया है तो उसे कभी मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है वो किसी सोनू की तरह आज भी उसी मोड़ पर बैठा हो। बस एक बार फिर से आपको मां कहने के लिए, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और की आंखें में भी यह कहानी सोनू की तस्वीर ले जाए। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।